एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जंगली जानवर रहते थे और उसी जंगल में रहता था एक शक्तिशाली, भयंकर और डरावना शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी जानवर उसकी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह थोड़ा डरा, लेकिन फिर धीरे धीरे साहस जुटाकर आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, एक विशाल शेर जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। वह तड़प रहा था, दर्द में था। लकड़हारे को उस पर दया आ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। शेर ने भी उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि करुणा थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मदद मांग रहा हो। लकड़हारे ने हिम्मत की और कांटे को निकालने की कोशिश करने लगा। शेर दर्द से थोड़ा गरजा, लेकिन लकड़हारे ने उसे प्यार से शांत किया। कुछ ही पलों में लकड़हारे ने कांटा निकाल दिया। शेर को तुरंत राहत मिली। उसने गहरी सांस ली और लकड़हारे की ओर देखा, मानो अपनी आंखों से उसका धन्यवाद कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। कई महीने बीत गए। एक दिन राजा के सैनिक जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने उसी शेर को पकड़ लिया। राजा ने आदेश दिया कि उसे भूखा रखा जाएगा और दरबार में एक अपराधी पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वह अपराधी और कोई नहीं, बल्कि वही लकड़हारा था। किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाकर राजा से शिकायत कर दी थी। अगले दिन पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। लकड़हारे को एक बड़े पिंजरे में डाला गया और फिर शेर को भी छोड़ दिया गया। सबको लगा कि अब शेर उस पर झपट पड़ेगा, लेकिन कुछ अनोखा हुआ। शेर ने लकड़हारे को देखा और उसकी आंखों में पहचान की झलक आ गई। उसने हमला करने के बजाय उसके चारों ओर घूमना शुरू किया। फिर उसकी हथेली को चाटने लगा। पूरा दरबार दंग रह गया। राजा ने लकड़हारे से पूछा, यह शेर तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? तब लकड़हारे ने पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने लकड़हारे को मुक्त कर दिया। शेर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया और लकड़हारा भी खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दयालुता से बड़ा शत्रु भी मित्र बन सकता है। यदि हम किसी की मदद करेंगे तो एक न एक दिन वह मदद हमारे पास लौटकर जरूर आएगी।